नमस्कार। स्वत्व के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अमर शहीद भगत सिंह की, और भगत सिंह पर जो लांछना लगाए जा रहे हैं बगल के देश पाकिस्तान में, और उसको लेकर के जो भारत के अंदर में जो षड्यंत्र हो रहे हैं उस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह का को आतंकवादी करार दे दिया है। वीर सावरकर के बाद अब अमर शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद वामपंथी और जिहादियों के गठजोड़ के निशाने पर है। पाकिस्तान से भगत सिंह को आतंकी घोषित करने की खबर आने के बाद भारतीय स्तब्ध है। हम अपनी छाती पीट रहे हैं। आप अपनी छाती पीटते रहिए। वहीं कुछ वामपंथी बुद्धिजीवी थेथरई पर उतारू हैं और उनकी नजरों में भगत सिंह क्रांतिकारी आतंकवादी हैं। बहुत चालाकी से आतंकवादी शब्द के साथ क्रांतिकारी उन्होंने जोड़ दिया। बात 1990 की है। 1990 में ही भारतीयों के खून पीकर मस्ती करने वाले वामपंथी इतिहासकारों ने अपने इतिहास की पुस्तकों में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों को आतंकी घोषित कर दिया था। पुस्तक तो दस्तावेज होता है, कुछ दिनों बाद वह प्रमाण बन जाता है। आज वही प्रमाण भारतीयों के कलेजे में तीर बनकर घुस रहा है। भारत के करदाताओं के खून पसीने की कमाई पर गुलछरी उड़ाने वाले वामी कामी इतिहासकारों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाने वाली पुस्तकों में अपने देश के महापुरुषों को आतंकी बताने से गुरेज नहीं किया। आतंकी बताने वालों ने भारत को नीचा दिखाने वाला एजेंडा सेट किया है। पाकिस्तान उसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। भारत को टुकड़ों में बांटने का सपना देखने वाले खालिस्तानी भी इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े दिख रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान से आने वाली एक खबर के बाद भारत में सनसनी फैल गई है। लोग अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। पाकिस्तान स्थित भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन ने लाहौर कोर्ट में मामला दायर कर सरकार से मांग की थी, मतलब पाकिस्तान की सरकार से, पंजाब प्रांत की सरकार से मांग की थी कि 1931 में अविभाजित भारत के लाहौर में जिस स्थान पर भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस चौक का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए, क्योंकि वे हमारे भी स्वतंत्रता सेनानी थे। उनका कहना था कि मतलब पाकिस्तान जो स्वतंत्र हुआ उसके भी स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह थे। दरअसल लाहौर के सादमान चौक का नाम भगत सिंह चौक रखने की मांग उठी थी और की गई थी। पंजाब सरकार की ओर से तारिक मजिद ने कोर्ट में कहा कि भगत सिंह ने ब्रिटिश पुलिस के युवा अधिकारी की हत्या की थी, इस प्रकार वे आतंकी थे, अतः उनकी मूर्ति लगाने की योजना रद्द की गई। भगत सिंह ने किस पुलिस अधिकारी की हत्या की थी यह जानने की बात है, जिसने डंडों से प्रहार करके और लाला लाजपत राय को की हत्या कर दी थी। भारत के लोगों ने जब इस मुद्दे को लेकर आक्रोश व्यक्त करना शुरू किया तब पाकिस्तान मीडिया ने जवाबी कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय द्वारा 1990 में प्रकाशित इतिहास की एक पुस्तक के हवाले से भगत सिंह जैसे कई क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों को आतंकी बताने का अभियान चला दिया है। बिपिन चंद्रा, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी एवं सुचेता महाजन, इन चार वामपंथी इतिहासकारों की टोली ने औपनिवेशिक शक्तियों व अपने गॉडफादर रूस के इशारे पर भारत का स्वतंत्रता संघर्ष नाम से जो इतिहास लिखा, उसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सूरसेन के साथ ही अन्य क्रांतिकारियों को आतंकवादी बताया गया है। स्पष्ट शब्दों में आतंकवादी बताया गया है। इसके साथ ही चटगांव की घटना को आतंकी कार्रवाई बताया गया है। इस पुस्तक के 20वें अध्याय में इस प्रकार की आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। 1990 में प्रकाशित उस पुस्तक के लेखन का प्रोजेक्ट कांग्रेस की सरकार के समय उन्हें दिया गया था। 3 वर्षों में उन्होंने पूरा किया, लाखों का वारा नारा हुआ। इसके बाद केंद्र में वामपंथियों के सहयोग से वीपी सिंह की सरकार बनी, जिसमें आसानी से वह पुस्तक प्रकाशित हो गई और पाठ्यक्रम में चलने भी लगी, पढ़ाई भी जाने लगी। कांग्रेस और वीपी सिंह सरकार का यह पाप आज एजेंडा बनकर भारत के लोगों को अपार दुख दे रहा है। वामपंथियों के इस एजेंडे को पूरा करने में भारत में हिंसा का तांडव मचाने वाले खालिस्तानी आतंकी भी शामिल हो गए हैं। भिंडरावाले को अपना आदर्श मानने वाला निर्लज और पतित सिख
और संगरूर का सांसद सिमरनजीत सिंह मान कहता है कि भगत सिंह आतंकवादी थे क्योंकि उन्होंने एक नौजवान अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी। यह भाषा पाकिस्तान की है, समझ लीजिए। यह साधारण बात नहीं है, लेकिन इस पर स्वयं को इंडिया गठबंधन कहने वाले दलों के नेता मौन हैं, क्योंकि उन्हें एक मुश्त मुसलमान वोटों की चिंता है। यदि पाकिस्तान को लेकर वे कुछ भला बुरा कहेंगे तो हो सकता है पाकिस्तान को अपना मानने वाले जमात के करपरताज उनसे खफा हो जाएं और उन्हें मुसलमानों के एक मुश्त वोट से हाथ धोना पड़े। सावरकर को पानी पीकर गाली देने वाला यह जमात शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को भी भला बुरा कहने में संकोच नहीं करेंगे, क्योंकि पापी वोट का मामला है। वोट से ही तो ऐश मौज किया जा सकता है। भारत और भारत के इतिहास से क्या लेना देना, लेकिन ऐसे राजनीतिक गांठ बांध लें कि वोट के लिए उनकी पुरानी चालाकी के दिन लदने वाले हैं। खुद नहीं सुधरे तो जनता जनार्दन सुधार देगी, ऐसी सुधारेगी कि कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में भारत में विरोधी, सनातन विरोधी की भूमिका प्रमुख हो जाती है। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार।